हेलो क्यूटीज़, आप सभी लोगों का स्वागत है मूवीज़ बनगढ़ में। आज हम बात करने वाले हैं मीटिंग यू इज़ द लकीस्ट थिंग टू मी के एपिसोड 15 की। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, सारे बच्चे बहुत ही मेहनत से पढ़ रहे होते हैं और साथ में स्कूल में अनाउंस हो जाता है कि अब उनके कॉलेज एंट्रेंस एग्ज़ाम में सिर्फ 100 ही दिन बचे हैं, जिस वजह से उनकी क्लास का शेड्यूल अब बहुत ही ज़्यादा कड़ा बना दिया जाता है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पढ़ना ही होगा और उनकी हेल्थ भी अच्छी रहे, इसलिए उनको मॉर्निंग में 800 मीटर की रेस भी करनी होगी। साथ में उनका नहाने का टाइम भी बहुत कम कर दिया गया था। मॉर्निंग में भी स्टडी सेशन, नाइट में भी स्टडी सेशन, तो बहुत ही ज़्यादा पढ़ाई कर दी थी उनको और कोई टाइम नहीं बचा था। फिर दिखाते हैं उनका स्ट्रिक्ट वाला स्टडी सेशन स्टार्ट हो जाता है। बच्चे सिर्फ पढ़ते रहते थे, लंच भी सब जल्दी जल्दी अपना फिनिश किया करते थे और क्लास में भी सिर्फ पढ़ाई में ही रहते थे। लिंजी का इस चक्कर में उसको नींद भी आती रहती थी और फिर जैसे ही छुट्टी होती है सब बच्चे एकदम से ही भाग जाते हैं। लिंजी और जियांगी बैठे रह जाते हैं और फिर उनको समझ आता है कि उनको भी जल्दी से भागना होगा, क्योंकि जो उनका बाथिंग टाइम था वो भी अब बहुत कम हो चुका है और यहाँ से वहाँ तक पहुँचने में टाइम लग जाता है, फिर लाइन में लगना पड़ता है और इसीलिए नहाने का टाइम उनके पास सिर्फ 5 मिनट ही बचा था। नेक्स्ट डे दिखाते हैं लंच में सब बात कर रहे होते हैं कि आजकल उनको नहाने का टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है और जुनसिंग बोलता है कि टाइम भी हमें तब मिला जब सिर्फ 5 मिनट बचे थे और वो भी हमें ठंडे पानी से ही नहाना पड़ा। लिंजी का भी यही था कि मुझे तो ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मैं नहाई हूँ और जियांग तो कहती है कि मुझे तो 3 दिन हो गए हैं, मेरा तो नंबर ही नहीं आ पा रहा है। और वहीं पर उनको जुनसिंग बताता है कि उसको यूनिवर्सिटी से एक्सेप्टेंस लेटर आ चुका है, जिसे सुन के सब खुश हो जाते हैं। बट वो उससे कह देते हैं कि इसका मतलब ये नहीं हुआ कि तुम हमारे साथ अब पढ़ाई नहीं करोगे, तुम्हें भी पढ़ाई करनी पड़ेगी। फिर दिखाते हैं लिंजी और जियांग ने अब सोच लिया था कि बहुत दिन हो गए हैं, बहुत दिनों से हमारे बाल नहीं धुले और आज तो हमें अपने बाल धोने ही हैं, तो उन्होंने पानी गर्म करने के लिए रखा था स्कूल में, बट वो पानी थोड़ा सा ही गर्म हो पाया। बट फिर भी उनको अपना सिर धोना था, तो वो ठंडे पानी के साथ ही उन्होंने अपना सिर धो लिया, जिस वजह से उन दोनों को फिर ज़ुकाम खांसी बुखार हो गया और उनकी ये हालत जुनसिंग और जियांग से देखी नहीं गई। पहले तो दोनों ने जियांग और लिंजी को दवाई वगैरह दी, उसके बाद उन्होंने अपनी मीटिंग बुलाई और वहाँ पर डिस्कस किया कि हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, ऐसे तो पूरे स्कूल की तबीयत सब ख़राब ही होती रहेगी, हमें कुछ ना कुछ करना है। तो वो बोलते हैं कि जियांग अपने डैड से बात कर सकता है, बट जियांग बोल देता है कि मैं तो उनसे कुछ भी बोलूँगा वो मेरी बात तो कभी सुनेंगे ही नहीं। तो फिर वो बाद में डिसाइड करते हैं कि क्यों ना हम कुछ ऐसा करें कि पूरा स्कूल ही गर्म पानी को एंजॉय करे। इसीलिए वो एक प्लान बना लेते हैं। उस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए उन्होंने स्कूल का ब्लूप्रिंट भी रख लिया था और वो डिसाइड कर लेते हैं कि किसको किस जगह पर क्या काम करना होगा। फिर दिखाते हैं वो अपना प्लान स्टार्ट करते हैं और वहाँ पर सिक्योरिटी कैमरास भी ऑफ कर देते हैं और साथ में बॉयलर रूम की चाबी भी ले लेते हैं, जिससे वो गर्म पानी को ऑन कर सकें और बाथरूम में जो लेडी बैठी रहती थी उसको भी उसकी जगह से हटवा देते हैं। और फिर स्कूल में जियांग अनाउंस कर देता है कि उनका नहाने का टाइम अब बढ़ चुका है और जल्दी से सब आ जाओ नहाने के लिए। तो सारे के सारे बच्चे एकदम से बाथरूम में पहुंच जाते हैं और ये सारी अनाउंसमेंट मिस्टर जी ने भी सुनी थी और फिर वो जियांग को पकड़ ही लेते हैं। फिर दिखाते हैं उन चारों को पनिशमेंट मिल जाता है। मिस्टर जी उनसे बोलते भी हैं कि तुमने तो बहुत अच्छा काम किया ना, अब देखो ये सारे बच्चे तो आराम से नहा लिए, ये कितने खुश हैं, मगर अब तुम चारों खुश नहीं रहोगे, और उनसे बहुत सारी एक्सरसाइज करवाते रहते हैं और फिर उनको रनिंग के लिए भेज देते हैं ग्राउंड के राउंड लगवाने के लिए। नहाने के बाद जियांग और लिंजी बहुत ज़्यादा खुश थे, इंजॉय कर रहे थे कि आज तो उनको गर्म पानी से नहाना मिल गया, उनके बाल भी धुल गए। और तभी उनको पता चलता है कि उन चारों को पनिशमेंट मिला हुआ है और पनिशमेंट की वजह क्या थी। तो लिंजी बोल देती है कि सर उनकी कोई गलती नहीं थी, बट मिस्टर जी उसको ही डांट देते हैं। तो वो बोल देती है कि सर इसमें मैं भी इन्वॉल्व थी, और फिर वो भी उन्हीं के साथ भागने लगती है। उसको देख के जियांग भी उनके पीछे ही भागने लगती है और फिर सारे बच्चे जितने नहा धो के निकले थे वो सब भी उन्हीं के साथ ग्राउंड में चक्कर काटने लगते हैं। मिस्टर जी उनको देख के बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा यूनाइटेड हो ना सारे के सारे, तो चलो और ज़्यादा रनिंग करो और तेज़ी से रनिंग करो। फिर लिंजी जुनसिंग से बोल रही होती है कि तुमने इतना अच्छा काम किया और मैं तुम्हें इसमें अकेले कैसे जाने दे सकती, तो इसलिए मैं भी आ गई। और जियांग की काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ कर रही होती है कि तुमने कितना अच्छा काम किया। बट साथ में चैन मो और गाँव के बीच में कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम दिखाई जाती है। फिर दिखाते हैं मिस्टर जी के पास आते हैं और मिस्टर जी उनसे कहते हैं कि देखो इन्हें नहाने का शौक़ था ना, अब बताओ इनको कैसा लग रहा होगा, अब तो इनको फिर से पसीना आ गया, अब इनको नहाने की कमी कितनी ज़्यादा महसूस हो रही होगी। उन सबको देख के मिस्टर वू भी कहते हैं कि जब मैं स्कूल टाइम में था तो मैंने भी ऐसी कई बार बहुत सारी इसी टाइप की हरकतें की थी और हम भी ऐसी कुछ करते रहते थे।
मिस्टर जी कहते हैं कि तुम इन लोगों की तरफदारी कर रहे हो। मिस्टर वो कहते हैं अरे नहीं सर, मैं तो ऐसे ही कह रहा था कि बच्चे हैं ऐसी इसी टाइप की हरकतें करते रहते हैं और ये बच्चे तो फिर निकल ही जाएंगे, हम और आप तो इसी स्कूल में रहने वाले हैं, मैं इनकी तरफदारी क्यों करूँगा। फिर मिस्टर जी कह देते हैं कि मुझे ये बात समझ में आ गई और वो कह देते हैं मिस्टर वू से कि कह दो ये सब रुक जाए और अब इनके नहाने का टाइम भी आगे बढ़ चुका है। फिर दिखाते हैं गाँव गुस्से में आगे भाग जाता है तो चैन वो भी उसके पीछे पीछे जाता है और फिर दिखाते हैं दोनों में फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है। और फिर ये खबर लिंसी की गैंग को पता चलती है तो वो सब लोग भी वहीं पर भाग के आते हैं। तो वहाँ पर पता चलता है कि गाँव चैनमो से इसलिए गुस्सा था क्योंकि चैनमो अब दूसरी सिटी में जाने वाला था और उसने ये बात पहले नहीं बताई थी और वो इसीलिए भी गुस्सा था कि अब उनका ग्रुप टूट जाएगा और अब वो यहाँ पर अकेला रह जाएगा। चैनमो उसको समझाने की कोशिश कर रहा था, वो कहता है कि मेरे पेरेंट्स मुझे वहाँ पर लेके जा रहे हैं, मेरा थोड़ी ना है वहाँ पर जाने का मन। बट काऊ बोल देता है कि तूने ये बात मुझसे छिपा के रखी ना, तूने पहले नहीं बताया वरना हम कितने सारे काम फिर से एक साथ कर सकते थे। फिर नेक्स्ट डे दिखाते हैं गाँव बैठा होता है, उसके पास पार्सल आता है जो उसको चैनमो ने सेंड किया था, उसमें उसके लिए उसने शूज़ भेजे थे और साथ में एक लेटर था, उसमें लिखा हुआ था कि पहली बार मैं तुम्हें कोई लेटर लिख रहा हूँ, बचपन से ही हम फ्रेंड्स रहे हैं, मैं तो हमेशा बहुत सीरियस रहता था मगर तुम मेरे साथ हमेशा रहते थे, जब भी कोई लोग मुझे बुली करते थे तुम मेरी हमेशा प्रोटेक्शन करते थे और मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम अलग होंगे, हमने कितने सारे पल एक साथ इंजॉय करे, अगर मेरी लाइफ में तुम नहीं होते तो पता नहीं मेरी लाइफ का क्या होता। और उसी सब लेटर को पढ़ के गाँव भाग भाग के आ रहा होता है ताकि वो लास्ट टाइम पे चैनमो से मिल सके। फिर दिखाते हैं स्टेशन पे लिंजी का पूरा ग्रुप खड़ा होता है, वो चैनमो को बाय बोल रहे होते हैं और वो उससे बोल देते हैं कि वहाँ पर अपना ध्यान रखना और फिर हम सब लोग भी जब उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे तो हम सब भी वहीं पर पहुँच जाएंगे और फिर हमारा ग्रुप भी उस यूनिवर्सिटी में फिर से एक ग्रुप बन जाएगा। बट चैनमो थोड़ा सैड था क्योंकि गाँव उसको बाय करने के लिए नहीं आया था, तभी वहाँ पर गाँव भी आ जाता है और गाँव भी चैनमो को बाय बोल देता है और उससे कह देता है कि वहाँ पर मेरा वेट करना, हम सब फिर से उस यूनिवर्सिटी में मिलेंगे। फिर दिखाते हैं चैनमो के जाने के बाद गाँव थोड़ा अपसेट सा लगता है, वो लोग बोल रहे होते हैं कि अब ये कितना लोनली सा लग रहा है। फिर दिखाते हैं लिंसी जुनसिंग से बोल रही होती है कि मुझे तो बहुत अजीब सा लग रहा है, मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि हमारा स्कूल ख़त्म होने से पहले हमारा ग्रुप ऐसे अलग हो जाएगा, हम दोनों तो कभी अलग नहीं होंगे ना, हम हमेशा साथ रहेंगे। जुनसिंग भी उसी को ऐसे ही बोल देता है। फिर तभी दिखाते हैं जुनसिंग के पास मैसेज आता है, उसकी मॉम ने किया होता है कि उसके पास जो फॉरेन कंट्री वाली यूनिवर्सिटी थी NIT, वहाँ से भी उसको एडमिशन का लेटर आ चुका था। और फिर यहीं पर ये एपिसोड फिनिश हो जाता है। अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें एंड बाय बाय टिल नेक्स्ट वीडियो।